ही मेरा सहारा है। वो रात हमेशा के लिए ज़ैनब की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आई। आसमान पर काले बादल घिर आए थे, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। अहमद, जो दिन भर खेतों में काम करके घर लौटने वाला था, उसी शाम कुछ अजीब बातों में उलझा हुआ था। दिन के वक्त उसने अपनी माँ से कहा था, अम्मी, इस साल की फसल का हिसाब हमें साफ करना होगा। मजदूरों के पैसे भी देने हैं और जो कर्ज हमने लिया है उसे भी चुकाना है। सास का चेहरा बदल गया था। वह हमेशा चाहती थी कि बेटे की कमाई पर बस उसका हक चले। अहमद का सीधा सादा दिल सबके साथ इंसाफ चाहता था और यही बात उसकी माँ और बहन को खटकती थी। उस शाम अचानक बारिश शुरू हुई। नदी पर बना पुराना लकड़ी का पुल, जिसे महीनों से ठीक नहीं करवाया गया था, बहुत कमजोर हो चुका था। अहमद ने घर आने के लिए नया पक्का रास्ता चुनने का इरादा किया था, मगर उसकी माँ ने जिद की, उधर से मत जाना, पुराना रास्ता ही जल्दी पड़ेगा। गांव के कुछ लोगों ने बाद में यह भी कहा कि शायद उस दिन पुल के पास किसी ने कुछ छेड़छाड़ की थी, लेकिन किसी ने खुलकर नाम नहीं लिया, क्योंकि अहमद की माँ का रुतबा इतना था कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता था। तेज बारिश में पुल की लकड़ियां फिसलन भरी हो गईं। अहमद ने कदम रखा। अचानक एक तख्ता टूटा और वह बहती नदी में गिर गया। अंधेरी रात, तेज बहाव, किसी ने उसकी चीख सुनी तक नहीं। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे मिली। चेहरे पर गहरी चोट और हाथ में वही थैला था जिसमें उसने मजदूरों की मजदूरी रखी थी। गांव में अफवाहें उठी। कुछ कहते हादसा था, कुछ कहते बदुआ का असर, और कुछ बूढ़े मौलवी तक ने धीरे से कहा, जब इंसाफ दबाया जाए तो हाथ से नहीं, इम्तिहान उतरते हैं। ज़ैनब का दिल टूट चुका था, मगर उसने इस रहस्य को कुरान की आयतों के हवाले कर दिया। अल्लाह जानता है जो हमें नजर नहीं आता। अहमद की माँ हलीमा बीबी एक वक्त में गांव की सबसे ताकतवर औरतों में गिनी जाती थी। उसके शौहर का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसके दो ही सहारे थे, एक बेटा अहमद और एक बेटी सकीना। हलीमा बीबी के दिल में दुनिया का सबसे बड़ा डर था, गरीबी और अकेलापन। जब अहमद की शादी ज़ैनब से हुई तो हलीमा को उम्मीद थी कि भारी दहेज मिलेगा, जिससे वह गांव में अपनी शान और रुतबा बढ़ा सके। मगर ज़ैनब का मायका गरीब था और वह बस चंद जरूरी सामान और कुछ कपड़ों के साथ आई थी। उसी दिन से हलीमा के दिल में नफरत की चिंगारी जल उठी। हलीमा की सोच थी, अगर दहेज नहीं दे सकते थे तो रिश्ता ही क्यों किया। वह अहमद से भी अक्सर कहती, तेरी बीवी ने तेरे नसीब को रोक दिया है। ननद सकीना का भी हाल कुछ अलग न था। उसकी शादी कई बार टूट चुकी थी, कभी दहेज के झगड़े से, कभी लड़के वालों की ऊंची मांगों से। वह अपनी नाकामी और तन्हाई का गुस्सा